अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज थर्सडे 20 जुलाई सुबह के 9:18 हो रहे हैं। बीटीसी इस वक्त मूव है 29,957 पे। तो जैसा कि कल के अपडेट में हमने डिस्कस किया था, बीटीसी तकरीबन कल से इसी रेंज में घूम रहा है, 29,000 से लेके 30,000 वाली रेंज में। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देख रहे हैं बिना स्किप किए, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी अच्छी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप स्किप कर करके पार्ट देख रहे हैं वाली, तो ये वीडियो का आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं, मत देखिए फिर। तो चलते हैं बीटीसी की अपडेट की तरफ। तो ये जो हमारा रेड जोन था 31,400 का, ये सारा रेजिस्टेंस का मैंने बनाया, और ये ग्रीन एरिया स्पोर्ट का, और नीचे सारा ग्रीन एरिया नीचे स्पोर्ट का है। ठीक है। और ये जो ब्लू ट्रेंड लाइन थी, ये सारी ये नीचे मैंने स्पोर्ट रेजिस्टेंस बनाई हुई है खुद से। तो 4H पे जो हमारा ट्रिपल टॉप का पैटर्न एक चल रहा है, ज़रा क्लियर आउट कर लेते हैं। ये हमारा ट्रिपल टॉप का पैटर्न जिसने डंप हमें दिया था तकरीबन 5 से 6% का, तो ये कामयाब हो चुका था। लेकिन यहाँ पे इसने एक बेरिश डाइवर्जेंस भी बनाई थी, क्योंकि ये हायर 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 बनी थी ना 3 टाइम्स। तो हमारी 4H की RSI ने, देखिए यहाँ पे एक हाई लगी थी ना उस, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे RSI ने एक हाई बनाई, उसके बाद हम मार्केट ने हायर हाई हाइट बनाई, तो यहाँ पे हमें मिली, अल्लाह आपका भला करे, हायर लो क्रिएट हुई। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बनने के चांसेस थे। उसके बाद BTC की RSI जो थी 4H पे, वो अभी तक ना ओवर बॉट जोन में गई ना ओवर सेलिंग जोन में की है। तो 4H पे जो भी डाइवर्जेंस हमारी भी बनी है बेरिश, उसने तो यहाँ से डंप ले लिया है। लेकिन ये प्रॉपर तब चलती है जब तक इसकी RSI ओवर सेलिंग जोन में ना आ जाए, बेरिश डाइवर्जेंस की RSI ओवर सेलिंग जोन में ना आ जाए। तो अगर इसने बुलिश डाइवर्जेंस बनाई होती तो इसकी RSI ओवर बॉट जोन में जाती है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो अभी तक इसकी RSI ओवर सेलिंग जोन में बेरिश डाइवर्जेंस की नहीं आई, देखते हैं तो ये और कहाँ तक घूमता है, देन इस पर हम नज़र रखेंगे। बाकी ट्रिपल टॉप का पैटर्न बड़ा अच्छा डंप दे गया। इसकी अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दी थी, तब BTC तकरीबन 31,300 के पास मूव कर रहा था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, BTC तकरीबन 31,335 पे मूव कर रहा था। ये रेजिस्टेंस एरिया पे रेड वाले, तो मैंने आपको बता दिया था ये ट्रिपल टॉप बनने के चांसेस हैं, तो ये नीचे आ सकता है। तो आपके सामने है BTC अब कितना अच्छा 6% का डंप ले लिया है, तो और क्या चाहिए। बाकी स्टेप बाय स्टेप इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अब नज़र रखेंगे। बाकी बेरिश डाइवर्जेंस सभी वैलिड है 4H पे, और वनडे के चार्ट पे, वनडे के चार्ट पे 3 टाइम्स हमें हायर हाइज मिली हुई हैं रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन अच्छा खासा मिला है, और वनडे पे भी RSI हमारी तो वो भी ऊपर ही है, और बॉट वाली रेंज में। बाकी ट्रेंड लाइन क्या कहते हैं चल रही है, जो कि अब अगर RSI इधर ही होल्ड करता है तो वापस इसको रीटेस्ट करने आ सकता है। तो अगर BTC वापस होल्ड करता है तो शायद इसको से ये हमारी जो ऊपर अब रेजिस्टेंस जोन बन गया, इनको रीटेस्ट करने वापस ऊपर आए। तो वनडे पे ये जोन पे सारा नज़र रखेंगे। 4H पे भी हमारी डाइवर्जेंस बेरिश जा रही है, और वनडे के चार्ट पे भी चल रही है। बाकी अब लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे लोअर टाइम फ्रेम की अपडेट मैं करता रहता हूँ। और क्या कहते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में जो भी इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं जोन में चलता है BTC, थोड़े पंप या डंप जो लेता है उसके तरफ चलते हैं। अच्छा, बाकी जो ये ट्रेंड लाइन मैंने येलो ड्रॉ की हुई है, BTC ने यहाँ पे ऊपर ही इसके सपोर्ट लेके यहाँ पे एक पंप लिया था बड़ा अच्छा खासा, तो अब इसके नीचे ब्रेक डाउन हो गया हुआ है, तो ये अब काम कर रही है रेजिस्टेंस का, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं है, लेकिन ये अभी रेजिस्टेंस का अच्छा काम कर रही है। इसकी भी मैंने आपको अपडेट दी थी कि ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, और वैसे ही हुआ है। अब जो 29,700 वाला एरिया है, इसके ऊपर ही BTC बैठा हुआ है इस वक्त, और सपोर्ट इसी भी बनाई हुई है इसने। मज़ीद देखते हैं अगर नेक्स्ट इसके चांसेस ऊपर डाउन जाने के हैं या नीचे जाने के हैं। अच्छा जी, जो हमारी 1H पे एक डाइवर्जेंस कल बनी थी, जो कि मैंने आपको अपडेट दी थी, यहाँ पे लोअर
लो क्रिएट हुआ था तकरीबन 1 एच पे भी था, लेकिन ये 30 मिनट पे ज़्यादा क्लियर हमें बता रहा था। और यहाँ पे एक आर एस आई हमें लो मिली थी, और उसके बाद लोअर हाइज हमें यहाँ पे आर एस आई के मिले थे, अब देख सकते हैं यहाँ पे लोअर लो लोअर हाइज। मैकडी ने भी हमें वॉल्यूम अच्छा खासा दिया, अच्छा खासा तो नहीं था लेकिन कंफर्मेशन दे रहा था कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनने के चांसेस है 1 एच पे। तो इसकी अपडेट मैंने आपको दी थी टेलीग्राम चैनल पे। और इसने तकरीबन पंप यहाँ से तो, और ये स्पोर्ट थी ना, स्पोर्ट के ऊपर इसने बुलिश डाइवर्जेंस बनाई 29,700 वाला एरिया। तो यहाँ से एक अच्छा छोटा सा पंप मिला था 1.6% का। तो मज़ीद अगर मैंने आपको कहा था अगर इसने, क्योंकि बुलिश डाइवर्जेंस तो 1 एच पे बन गई, अब इसकी आर एस आई जब तक और बोर्ड जोन में नहीं जाती तब तक ये कंप्लीट नहीं होती, तो तब तक ये चलती रहेगी, इस पर नज़र रखेंगे। बाकी BTC ने ये जो रेड ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, ज़रा गौर से आपने देखना है, यहीं से फिर से यहाँ से रिजेक्शन लिया और वापस से 29,700 वाली रेंज में आ गई। मैंने आपको कहा था अगर इसने मज़ीद ऊपर जाना होता है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर होल्ड करके इसको ऊपर जाना चाहिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे, जो कि 30,500 की हमारी रेजिस्टेंस है, लेकिन वो नहीं हुआ। यहाँ तो मैंने आपको एक और सिनेरियो भी दिया था, यहाँ तो ये इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके वापस नीचे भी आ सकता है। तो BTC ने वही किया, ये रिस्क ट्रेंड लाइन को फिर से रिटेस्ट करके नीचे आया, देन इसने फिर से सपोर्ट बनाई अपनी 29,700 से, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक लग रहा था पैटर्न फॉर्म हो रहा था, साथ डाइवर्जेंस भी हमारी बुलिश थी और ये भी साइडवेज जा रही है, ऊपर जाने के चांसेस थे। तो यहाँ पे एक हमें लोअर टाइम फ्रेम की बात करूँ 1 एच पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा था। तो गौर से आपने देखना, यहाँ से इसने पंप तो लिया लेकिन इसने फिर से यहाँ से एक रिजेक्शन ले ली, ये वाली रेड ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा डबल टॉप का पैटर्न ऊपर से बना है, तो इसने फिर से रिजेक्शन ले ली। अब यहीं से फिर इसने एक होल्ड किया 29,700 का, तो ये डबल माइंडेड कर रहा है। अब ज़रा सिंपल स्नैरियो पे चलते हैं, मुझे लग रहा है हेड एंड शोल्डर भी अब ना इनवैलिड हो गया हुआ है, तो नज़र हमने बस इस ट्रेंड लाइन पे है, कोई पैटर्न पे अब नज़र नहीं रखनी। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर चलना होता तो यहाँ से चल जाता ऊपर ब्रेक डाउन लेके, लेकिन इसने वहीं से वापस से रिजेक्शन ले लिया। तो हम सिंपल सा इस ट्रेंड लाइन पर नज़र रखेंगे और स्पोर्ट पे नज़र रखेंगे 29,700 की। तो बुलिश हमारी जो से एक और सिनेरियो बुलिश डाइवर्जेंस की RSI अभी तक नहीं गई और से सेलिंग बोर्ड जोन में, तो ये भी हमारा एक चांसेस है ऊपर जाने के। अगर वापस आता है तो ये हमारी इस अगर स्पोर्ट ब्रेक होती है वापस नीचे की तरफ आता है तो ये भी इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो चांसेस हैं हमारे। तो यही सिनेरियो है। अगर BTC, अब गौर से आपने देखना है सिनेरियो में आपको समझाने लगूँ। अगर BTC स्टैंड लाइन को दोबारा रिटेस्ट करके वीक करके इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेक करता है, इसको रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो हमारी रेजिस्टेंस 30,500 की है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है BTC। ठीक है, मज़ीद अगर ऊपर जाता है, मज़ीद अगर BTC ऊपर जाता है, इसको भी ब्रेक करता है, इसको भी रीटेस्ट करके फिर वापस ऊपर जाता है, तो ये जो येलो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस की, इसको भी रीटेस्ट करके नीचे आ सकता है। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट डाउन करता है इस पर रीटेस्ट करके, तो ये 30,900 की भी रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी नीचे आ सकता है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके ब्रेकआउट लेके रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो 31,440 की भी रेजिस्टेंस हमारी पड़ी है। ये सारा ऊपर रेड जोन रेजिस्टेंस का है। ठीक है, एक सिनेरियो मैंने ये कर दिया, अच्छे से इसको समझ लेना। कोई पैटर्न हेड एंड शोल्डर भी इनवैलिड ही मुझे लग रहा है, और बुलिश डाइवर्जेंस तो हमारी वैलिड है, और 29,700 का ये सपोर्ट कह रही है। अगर BTC इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, ठीक है, एक तो यही 29,700 की भी सपोर्ट है, यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। अभी 29,900 पे है ना, तो इस पर नज़र रखनी है। यहाँ से वापस ऊपर आता है, अगर यहाँ से वापस ऊपर भी आ सकता है, अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन लेता है फिर से रीटेस्ट करता है इस एरिया को, रेजिस्टेंस बनाता है, अभी सपोर्ट बनाई हुई है तो नीचे आ गया आता है, तो ये फिर हमारा पुलिस डाइवर्जेंस तो है, ये इनवैलिड हो जाएगा अगर वापस नीचे आता है। अगर इसकी RSI हमने 1 एच पे देखनी है और 30 मिनट पे देखनी है, RSI इसके अगर अगर वापस नीचे आती है ओवर सीलिंग जोन पे या ओवर बोर्ड जोन में, ओवर सीलिंग जोन में आएगा तो बुलिश डाइवर्जेंस इनवैलिड हो जाएगी, ओवर बोर्ड जोन पे जाएगा तो जैसे BTC ऊपर जाएगा तो ये स्टिल वैलिड हमारा चल जाएगा पैटर्न। ठीक है, बात हो रही है नीचे जाने की। तो अगर ये नीचे आता है रीटेस्ट करके, मज़ीद नीचे आता है तो 29,300 की भी सपोर्ट है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन लेके रीटेस्ट करके नीचे आता है तो 28,700 की भी सपोर्ट है, यहाँ से भी ऊपर आ सकता है। तो ये सारा सिनेरियो था जो कि मैंने आपको बताना था। बाकी पैटर्न वगैरह पे आप कोई नहीं जाएंगे,
हेड एंड शोल्डर का, और ये क्या कहते हैं, और ये बस हमारी ट्रेंड लाइन की अच्छी रेजिस्टेंस आ रही है, इस पर नज़र रखेंगे, इसको ब्रेकआउट लेके रिटेस्ट करके ऊपर जाता है या नीचे आता है। तो ये मैंने सिनेरियो को समझा दिया। ठीक है, 30 मिनट पे और 1 एच पे बुलिश डाइवर्जेंस पे नज़र रखेंगे, जो कि बनी हुई है। इसकी आर एस आई अभी तक ओवरबोट जोन में नहीं आई, इस पर नज़र रखेंगे। एंड 50 में भी साइडवेज चल रहा है 1 एच पे। बाकी 4 एच पे जो हमारा ट्रिपल टॉर्क की और बिरिश डाइवर्जेंस एक चल रही है, उसकी आर एस आई अभी तक ना ओवरबोट जोन में और ओवर सेलिंग जोन में भी आई है, नज़र रखेंगे इस पर। 1 डे पे भी बिरिश डाइवर्जेंस हमारी चल रही है। तो ये सिनेरियो मैंने BTC का बताना था। आई होप आपने अच्छे से समझा को, कट वीडियो वगैरह नहीं की होगी। चलते हैं अब USDT डोमिनेंस पे। USDT का भी BTC के क्या कहते हैं ऑपोजिट ही सारा सिनेरियो चल रहा है, जिसने BTC ने यहाँ पे हमें ट्रिपल टॉप का एक पैटर्न बना के दिया हुआ था। यहाँ पे एक, यहाँ पे टॉप, दूसरा टॉप, 3 टॉप हाइज यहाँ पे बनी थी, और इसी तरह लोअर लो के 3 इसने हमें लोज बना के दिए थे USDT डोमिनेंस ने, और हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस का साइन मिला था, यहाँ पे लोअर हाइज क्रिएट हुई थी। तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस थी, जिसकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन की एक हमें कंफर्मेशन मिल गई थी। तो यहाँ से एक अच्छा, बहुत अच्छा पंप हमें USDT डोमिनेंस का 7% का पंप मिला है। इसकी भी मैंने आपको अपडेट दी थी टेलीग्राम चैनल पे, चेक भी करवा देता हूँ अगर आपको फेक लगता है। ये देख लें, तब 6.85 पे मूव कर रहा था USDT डोमिनेंस। ये ग्रीन एरिया मैंने सपोर्ट का बनाया हुआ है, नीचे ये देखें ऊपर सारा रेड जोन रेजिस्टेंस का। तो आपके सामने है USDT डोमिनेंस ने कैसे यहाँ से 8.1 वाला ये जो एरिया है, ये कैसे यहाँ से सपोर्ट उठाई तो मज़ीद ऊपर गया। सिनेरियो इसका भी यही चाह रहा है। 4 एच पे भी बुलिश डाइवर्जेंस जो बनी थी इसकी, BTC ने 4 एच पे बेरिश डाइवर्जेंस बनाई हुई है ना, आप देख सकते हैं। यहाँ इसने, इसके ऑपोजिट होता है USDT डोमिनेंस, तो इसने बुलिश डाइवर्जेंस बनाई हुई है। अगर आपको डाइवर्जेंस के बारे में नहीं पता तो इसकी एक वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है, क्रिप्टो गाइड्स के नाम पे प्लेलिस्ट है, तो उसमें एक डाइवर्जेंस की वीडियो है, तो वो आप जाके देख लें, आपको डाइवर्जेंस के बारे में सही समझ आ जाएगा कि वो एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, पैटर्न नहीं, एक प्राइस एक्शन होता है। ठीक है, तो अभी तक इसकी आर एस आई ओवर पॉट जोन में नहीं गई ना ओवर सेलिंग जोन में भी आई है, तो उस पर नज़र रखेंगे। अभी स्टिल वैलिड है हमारी बुलिश डाइवर्जेंस 4 एच पे, एंड 1 डे पे भी है लेकिन क्लियर आउट, लेकिन ज़्यादा ये 4 एच पे बेहतर बता रहा है USDT डोमिनेंस। ज़रा अब लो टाइम फ्रेम में चलते हैं, क्या हो रहा है। यहाँ पे एक हमें बेरिश डाइवर्जेंस मिली थी, जो कि कल की अपडेट मैंने डिस्कस की थी। ठीक है, लोअर हाई, ये लोअर हाई लोस क्रिएट हुई थी, और हायर हाई मार्केट ने बनाया था, बेरिश डाइवर्जेंस में बनती है, यहाँ पे हायर है। तो एक ट्रेंड लाइन की एक मैंने आपको सपोर्ट दी थी, जैसे कि बेरिश डाइवर्जेंस बनी, और ये हमारा रेजिस्टेंस का भी साथ एरिया था 7.30 वाला, ये सारा हमारा रेड रेजिस्टेंस का जोन था। तो यहाँ से रिजेक्शन अच्छी खासी मिली, उसके बाद और नीचे आता है तो ये हमारे, मैंने बताया था सपोर्ट का एरिया 7.13, और ये 7.06, 7.30 से इसने फिर से सपोर्ट उठाई। देखिए यहाँ से जब नीचे आ रहा था ना, तो मैंने टेलीग्राम में इसकी भी अपडेट आपको दी थी, आपको मैं बता भी देता हूँ। अगर ये देखिए यहाँ से नीचे आता है 7.13 वाले एरिया पे, तब यहाँ पे एक पैटर्न हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर से नीचे आ रहा था ट्रिपल टॉप का। मैं आपको बताता हूँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से अगर ऊपर भी जा सकता था, तो ये देखें यहाँ से वापस ऊपर की तरफ गया था। तो जब ब्रिज डाइवर्जेंस यहाँ से बनी, उसका तो डंप आ गया, लेकिन इसके यार से अभी तक ओवरबोट जोन में, ओवर सेलिंग जोन में नहीं गई थी, तो अभी तक अभी भी साइड में मूव कर रहा है। तो यही ट्रेंड लाइन ब्रेक की, यहाँ से सपोर्ट के लिए रीटेस्ट किया। अब ये सारा एरिया क्या बन गया था, रेजिस्टेंस का 7.21 बोला। यहाँ से फिर रिजेक्शन ली, इस ट्रेंड लाइन को भी रीटेस्ट कर लिया इसने। ठीक है, ब्रिज डाइवर्जेंस बनी थी, लेकिन यहीं से फिर से सपोर्ट लेके एक छोटा सा यहाँ पे अल्लाह का भला करे, छोटा सा डबल टॉप का पैटर्न बना के ये मूव किया ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इसने फिर से यहाँ से रिजेक्शन ली। अभी कोई पैटर्न वगैरह कोई कुछ नहीं बन रहा, एक ऐसा लग रहा था कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है ये, ऊपर से नीचे के नीचे जाने के इसके चांसेस होंगे। जिसने BTC ने 1 एच पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया था, नीचे से हेड एंड शोल्डर का, ये नीचे से आने ऊपर वाला चांसेस था ना, नीचे से बनेगा तो ऊपर जाएगा। USDT डोमिनेंस का ऊपर से बनता है, तो इनवर्स इसको हेड एंड शोल्डर कहते हैं, ये फिर इसको नीचे की तरफ लेके आता है। ठीक है, तो वो बनने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ से फिर से इसने सपोर्ट पकड़ ली थी 7.13 वाले से, तो ये ऐसा लग रहा था मुझे ये भी इनवैलिड हो गया। अब चल
हम अपना सिनेरियो वही रखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का और बेरिश डाइवर्जेंस का। ये पैटर्न वगैरह पे भी नहीं जाते। इस ट्रेंड लाइन को वापस लगाते हैं। अच्छा, इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारी ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हुई। ठीक है, अभी तक हमारी डाइवर्जेंस की RSI ओवर सीलिंग जोन में नहीं की, तो स्टिल वैलिड है। देखते हैं यहाँ से ऊपर जाता है या नीचे। तो अगर क्या कहते हैं ये USDT डोमिनेंस यहाँ से वापस ऊपर जाने की करता है, तो ये 7.21 वाला एरिया रेजिस्टेंस का है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट से ब्रेकडाउन लेके ऊपर जाता है रिटेस्ट करके, तो मज़ीद इसके यहाँ से ऊपर जाता है। 7.30 वाला एरिया रेजिस्टेंस का ही है। ठीक है, यहाँ से भी नीचे जा सकता है। तो मज़ीद अगर इस एरिए को ब्रेक करता है, पंप आता है, तो ये ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाता है 7.44। तो ये भी हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी नीचे आ सकता है। तो ये ऊपर रेजिस्टेंस जोन आ गए हमारे सारे। अगर ये ऊपर निकलता है तो जो हमारी ये बेरिश डाइवर्जेंस थी, अगर इसकी वापस RSI ओवरबॉट जोन में जाएगी, जैसे ऊपर भी जाएगा तो RSI तो मज़ीद ऊपर आएगी ना, तो ये इनवैलिड हो जाएगा ये वाला डाइवर्जेंस। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सिनेरियो पे ज़रा। अच्छा, अगर USDT डोमिनेंस सही तरह यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, मज़ीद अगर यहीं से नीचे आता है या इसको रीटेस्ट करके इस एरिया को नीचे आता है, ये यहाँ से भी नीचे आ सकता है, तो इसकी सपोर्ट 7.13 वाली पड़ी हुई है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन लेता है USDT डोमिनेंस, रीटेस्ट करके इस एरिया को नीचे आता है, तो तब हमारी एक बुलिश डाइवर्जेंस भी अच्छी चल जाएगी, इसको और नीचे लेके आ जाएगी। तो तब इसकी अगर RSI हमने देखनी है ओवरबॉट जोन में, जैसे ही नीचे ओवर सीलिंग जोन में है तो ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर नीचे इसको रिटेस्ट करके आता है तो हमारे पास 7.06 वाला भी एरिया सपोर्ट का पड़ा हुआ है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेजर एरियाज पे नज़र रखेंगे। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन लगे रिटेस्ट करके नीचे आता है तो 6.97 वाला एरिया भी हमारा सपोर्ट का पड़ा हुआ है। तो ये इसके मैंने आपको सिनेरियो सारे गाइड कर दिए हैं। बाकी इस ट्रेंड लाइन को बड़ा अच्छा रीटेस्ट किया। अब एक और ट्रेंड लाइन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बन रही है ये रेजिस्टेंस की। अभी इसको और थोड़ा मूव होने देते हैं ताकि क्लियर बना देगा कि ये ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके चलता है। यहाँ इसको ज़रा क्लियर आउट और चलने देंगे चार्ट को। बाकी ये जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है ये बड़ा अच्छा से इसने रीटेस्ट दिया। ठीक है, ये GT डोमिनेंस का भी सिनेरियो 1H पे भी बेरिश डाइवर्जेंस आ रही है, इसकी RSI भी थी और सीलिंग जोन में नहीं गई। ठीक है, यहाँ और बॉर्ड जोन में, बाकी इस पर नज़र रखेंगे। इसके अलावा 4H पे हमारी बुलिश डाइवर्जेंस आ रही है, और USDT डोमिनेंस और BTC का भी सिनेरियो हो गया सारा गाइड। USDT डोमिनेंस का भी हो गया। चलते हैं MA और EMA पे। अच्छा, MA और EMA पे बड़ा दी कंसोलिडेशन साइडवेज चल रही है, इसको ज़रा मूव होने देते हैं। लगता है यहाँ पे स्टक हो गया। चलें इसके MA और EMA के ना कल डिस्कस कर लेंगे। तो अगर अपडेट अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।